नमस्कार दोस्तों। आज हमारा बैठकी का दूसरा भाग है और ये वही भाग है जो पिछली बार जो बैठकी 1 है उसके ही आगे की किस्से इसमें जारी रहेगी। अगर आप पहला बैठकी नहीं देखे हैं तो कृपया कर आपको पहले बैठकी का भाग देख ले, फिर दूसरी बैठकी पे है, आपको ज़रूर आनंद आएगा। और आज की बैठकी में हम जो कहानी आपको बताएंगे वो कहानी हमारे शहर की होगी, आपके शहर की होगी, हमारे साथ जो कृष्णकांत पाठक जी बैठे हैं इनके शहर की होगी। ये पाठक जी हैं, ये बनारस से मूलतः बनारस में इनका निवास स्थल है और बनारस के बारे में ये आपको दिलचस्प कहानी बताएंगे। मैं समस्तीपुर से हूँ, उसी समस्तीपुर से जहाँ आप लोग जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी हुआ करते थे, दिनकर जी हुए, बहुत बड़े कवि थे। तो अपने अपने शहरों के बारे में हम चर्चा करेंगे और आप भी अगर अपने शहरों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कोई दिलचस्प कहानी है और चाहते हैं कि सारे श्रोतागण सुने, तो आप भी मेल हम लोग लिख के देंगे नीचे, उस मेल पे अपने शहर की कहानी को लिखें और हम तक पहुंचाएं। हम पूरे श्रोतागणों तक आपके इस कहानी को दिलचस्प बना के और सुनाएंगे। तो आज शुरू करते हैं कृष्णकांत पाठक जी से और स्वागत करते हैं हमारे इस बैठकी के भाग 2 में यहाँ शामिल होने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार है आप आए यहाँ पे। कोई बात नहीं। और आगे सौंपते हैं पाठक जी के हाथों में अपनी आज की बातचीत का सिलसिला। पहले तो सबको नमस्कार और हैप्पी दिवाली। सबको हैप्पी दिवाली की हैप्पी दिवाली। आज बातें जो होगी वो अपने अपने शहरों की होगी क्योंकि फेमस कहानियाँ हैं, कुछ रोचक कहानियाँ होंगी जी। जैसे कि बनारसियों की खास बात है, पुराना शहर भी है तो पान वहाँ का फेमस है, हर जगह फेमस है, हर जगह। हाँ, ये तो देखता हूँ। हाँ। कहीं भी जाइए बनारसी पान, बनारसी साड़ी, बनारसी चाट, बनारसी चाट अंबानी तक पहुँच गया। हाँ, ये चीज़ तो मानना पड़ेगा कि बनारसी चाट हमारे ये शादी में भी गया। एक टमाटर और आलू का भेल कहाँ तक है? कहाँ तक है? जबकि हाँ, आलू टमाटर से ही बन रही है बेसिकली। तो मतलब बनाने का तरीका है, जो परोसने का तरीका है, जो प्यार है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है प्यार है। और जिस जायके को जिस व्यक्ति ने बनाया हो और उसमें जायके का मतलब यही होता है कि वो कितने प्यार से परोस रहा है और कितने लगन से उसे बना रहा है ताकि खाने वाला को आनंदित हो जाए। ये है टैलेंट। बस हो सकता है बनारसियों के पास सब जगह है। हाँ, सब जगह की अपनी चीज़ें फेमस है। हाँ, वो भी है, फेमस है, बात मानता हूँ। और सबसे पहले लोगों में है। हाँ। दिल से कोई भी चीज़ को बनाया जाए, कस्टमर को अच्छे तरीके से समझा जाए, हाँ, समझा इज्जत दिया जाए। नहीं, क्या है कि अगर आप किसी चीज को, अगर कोई आपके पास आया खाने या जो भी करने के लिए, अगर आप उसको देख के खुश हो गए, हाँ एग्जैक्टली, अगर खुश हो गए तो उसका भावार्थ कुछ और है। और आप चाहे पानी भात ही खिलाइए, वो प्रफुल्लित हो जाएगा बिल्कुल, इस बात से कि हमारा सेवा हुआ। ये बात है। और दूसरी बात रही किस्सा, तो आप बोले कि कर्पूरी ठाकुर जी वहाँ के हैं, आपके समस्तीपुर से दिनकर जी हैं, और भी काफी लोग हैं, बहुत अच्छे। धीरे धीरे कहानी उनके बारे में बताया जाएगा, स्पेशल एपिसोड होगा। ये कंटिन्यू रहेगा, इसका 10 से 12 बैठकी का एपिसोड आएगा। आप अगर जुड़े रहे तो, अगर कोई जो श्रोता जुड़ रहे हैं तो उनको मजा आएगा। ऐसा बात चाट, हाँ चाट मतलब बनारसी चाट, हाँ, खाने वाली आलू टिक्की वाली चाट, वो चाट न समझे आप। चाट का मतलब चाट और साड़ी और दिलजीत दोसांझ, ये 3 चीज। दिलजीत दोसांझ तो कहाँ इसमें लिया, इसका क्या कनेक्शन आ गया? कनेक्शन हम बताते हैं आपको। हाँ। चाट, बनारसी साड़ी, हाँ। और दिलजीत दोसांझ, अच्छा, ये 3 चीजें हाँ जो फेमस हुए वो अंबानी जी का देन है। अच्छा, अभी जो इनका कंसर्ट भी काफी बड़ा बड़ा आया है, ये भाव को बढ़ा दिए हमारे शहर को। हमारे शहर का आप जाइएगा तो देखिएगा, इनके साड़ी खरीदने ये आए थे, लगभग 15 दिन रुक के होंगे। उसमें पूरा शहर का कंस्ट्रक्शन ही अलग हो गया, सारा को तोड़ दिया गया। रियलिटी आप बता रहे हैं। हाँ, कुछ मंदिर भी तोड़े गए हैं
जिनकी भव्य मंदिर थी, पुरातनता मंदिरों को भी तोड़ा गया और रेनोवेट का काम होगा ना उसमें, फिर से नया सड़क चौड़ा किया गया। अच्छा सड़क चौड़ा, हाँ, अच्छा सड़क चौड़ा किया गया। उस मंदिर को थोड़ा सा अंदर कर दिया, जो बड़ा मंदिर था उसको छोटा स्थापित कर दिया, जैसे बरम बाबा हमारे आपके तरफ भी करते हो। हाँ वो तो हर गांव में रहते हैं, यहाँ कर देते हैं। तो ये हुआ, ये उन्हीं का देन है जिसे लोग विकास बोलते हैं। मैं तो विनाशी बोलता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। आप क्या बोलते हैं इसको? नहीं, विकास तो होता है, विकास डेवलपमेंट है, विकास है, हो रहा है। विकास का मतलब आप क्या समझते हैं? अगर किसी का घर उजाड़ के आप उसको रास्ता ले आए और रास्ता वहाँ बना दिए तो वो विकास थोड़ी हुआ, वो विकास कहाँ से हुआ? वही बात है, उसको पुनर्स्थापित दीजिए, उसको उस तरीके से सही से रखिए, फिर आप काम कीजिए। इसके बहुत सारे न्यूज़ मिल जाएंगे आपको। हाँ हाँ, जो इस तरीके से हुए हैं, मोदी जी झेले अयोध्या जी। वही तो कह रहा हूँ, इस तरीके से हुए हैं न्यूज़। आपको मतलब विश्वास नहीं हो तो क्लिप लगा देंगे, छोटे छोटे पोस्टर उसमें ऐड कर देंगे, देखिएगा आप नीचे कि उसमें रहेगा ये सारी चीजें। मोदी जी झेल रहे हैं ना अयोध्या जी, तो हुआ अयोध्या में, हुआ बहुत बड़ा भरपाई करना पड़ गया वो हाँ ये मानना पड़ेगा कि उसका देन है। गरीबों का घर तोड़ दिए, कॉर्नर बैठा दिए, गरीब कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, सड़कें चौड़ी हो गई, हाई प्रेशर होटल बनेंगे अब तो। अरे हाँ याद आया, अयोध्या सड़कें चौड़ी तो हो ही गई। वहाँ देखे आप, बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी, हाँ लाइटें चोरी हो गई, करोड़ों की लाइट थी। होता है। वो कैसे, मतलब ऐसा पॉसिबल लगता है कि इतने बड़े लाइट आदमी को चोरी हो गया? राम नाम का वो जप है, राम नाम में इतना ताकत है कि क्या? कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। नहीं ये जब अलग का विषय है, मतलब एक अलग हो गई, लेकिन रियलिटी है कि इस तरीके से, मतलब इसमें तो कुछ अलग ही बातें लग रही है, ऐसी बात नहीं, अलग बात नहीं है, ये वही बात है कि मंदिर में पूजा करने चलिए, फूल लेकिन इस कंपनी का लगेगा वही पसंद आएगा। ये हम लोगों ने क्रिएट किया है ऐसा, लेकिन भगवान को कोई ब्रांड व्रांड को कोई पसंद नहीं, वो नहीं है। तो वही बात है कि जैसे कि आजकल लोग मतलब बता रहे हैं कि मेरा अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं तो भगवान ऐसे प्रज्वलित हो जाएगा, अगरबत्ती का प्रचार देखिए। हाँ, तो इसी तरीके का बात आगे कोई वो ऐसा नहीं है कि ना बताया जाए। तो पूरी ठाकुर जी और उनका कुछ है, कुछ आपके पास किस्सा जिसका आप जिक्र कर सकते हैं, या अपने सर के कुछ बूढ़े लोगों का कहानी बता सकते हैं क्या, शेयर कर सकते हैं क्या? बूढ़े लोगों का कहानी कुछ क्या बताऊं, वही कुछ भूत प्रेत वाली कहानी सुनते थे बचपन में। कौन सी एक भूत प्रेत की कहानी बताइए जो आपको लगे कि मतलब भूत प्रेत का ऐसा ऐसा कहानी सुने बताते थे क्या पहले, जब बैठते थे बुजुर्ग के साथ, दादा के साथ बैठिए तो कहानी बताते थे कि अपने यहाँ खैनी बहुत चलता है। हाँ, खैनी तो हमारे यहाँ क्या होता था ना पहले की, गाय भैंसे लोग, हाँ, घर कहीं है और 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर दूर एक खेत में वो बना रखे हैं गाय के लिए गौशाला, और वहाँ गाय रखते थे, खुद भी साथ अलग रहते थे और सबको सेवा भाव करते थे। तो कहानी हुआ कि एक दिन रात में ना गाय खुल गई, या भैंस थी, गाय या भैंस थी कुछ मुझे कंफर्म याद नहीं, लेकिन वो खुल गई थी। तो पकड़ने के लिए गए, जब पकड़ने गए ना तो बहुत दूर आगे, हम लोग क्या पेड़ आम का फसल बहुत होता है, ये पता है, आम का फसल बहुत होता है, खेती एक तरह समझिए कि होता है वहाँ पे। तो आगे बढ़ते बढ़ते वो पकड़ने के लिए आगे चले गए, रात का समय था, धीरे धीरे जा रहे थे देखते हुए। क्या हुआ ना, अचानक उन्हें लगा एक बार एक पेड़ के नीचे रुक गया गाय, उन्हें लगा कि गाय रुक गया। अब एक आदमी पीछे से आया, बोला खैनी दीजिए, खैनी नहीं तंबाकू, खैनी समझता हूँ, तंबाकू दीजिए। बोले ठीक है। वो उन्हें लगा कि कोई आदमी ही होगा, वो दिए, और फिर जैसे ही गाय का वो बोले कि गाय को थोड़ा पकड़वाने में मदद कर दीजिए। अच्छा, जैसे ही वो पीछे घूमते हुए आदमी गायब। अब उनको डर लग गया, वो डर से गाय को छोड़ दिए और आ गए अपने उस पे, उसको हम लोग बथान कहते हैं एक तरीके से, जहाँ गाय को रखते हैं बथान, हम लोग अपने लोग को पहचान करते हैं। देखते हैं कि गाय तो यहीं पे बंधी हुई है। तो वो कहानी बहुत चर्चा का विषय रहा था, बहुत समय तक रहा कहानी। तो असली भूत कौन था, चाचा या? नहीं, वो भूत था जो खैनी मांगने आया था। तो गाय तो वही जगह पे, गाय जगह पे ही था,
उस समय उन्हें दिखा कि गाय खुला हुआ खुल जा रहा है आगे। तो असली भूत तो हमको लग रहा है चाचा। अब पता नहीं, कहानी सुना दी है हम लोग, सुन लिए। उस समय तो डर लग गया था ना बचपन में, यही सब कहानी बहुत डर लग जाता है। हाँ डर तो लगता है। भूत है तो बहुत कहानी सुने हम लोग, ऐसा नहीं है, बहुत था। ये बात तो बड़ा खतरनाक था। चाचा चाचा में भूत था कि आदमी भूत था, समझ में नहीं आया। अब क्या कहें, लेकिन सुनाते थे तो बहुत मजा आता था। और उनको सुनाने का तरीका भी थोड़ा अलग है। तरीका अलग, हम लोग इसलिए बता दिए, इसमें शायद मजा नहीं आ पाया हो। हाँ। लेकिन उनका अलग कहानी का मजा आता वो थोड़ा ऐसे सस्पेंस एकदम पूरा ड्रामेटिक करते हैं। ड्रामा बना दिए कि ये है वो है, आंधी चल रही थी, तूफान चल इधर रहा आदमी चल रहा था, था। बहुत ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, एक बार में आदमी ऊपर चढ़ गया, बोला इतना तेजी कैसे। ये सब कहानी बनाने का तरीका होता है, और वो समझाने का तरीका भी अलग है। बहुत अलग है, ये बहुत अलग है। बात मानना पड़ेगा। लेकिन अभी के जनरेशन ये सब से छूट गई है, अगर आप हाँ ये सब मानो तो, क्योंकि देखिए रील बनाने वाले सही बात है, क्योंकि अगर ऐसा ये सब चीजें अगर सुनाई जाती पहले पहले कितना अच्छा मजा आता था। हाँ मजा तो जब आता बैठते था। थे दादा दादी के पास, आप आजकल नाना नानी के पास, हाँ तो मतलब एक अलग ही मजा आता था वहाँ पे। मोमेंट भी था, और मतलब उस चीज को मर्यादा में रह के सब कुछ मर्यादा में है। रह के सब कुछ ना कुछ, और बिल्कुल सब कुछ हासिल किया भी जा सकता था। लेकिन अभी देखिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जिस जनरेशन, अभी की जनरेशन, अभी की जनरेशन में सबसे ज्यादा रिपीट चीज ज्यादा थोड़ा सा। सब अलग अलग हो रखे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। अभी की जो युवा है वो फेमेबल है, मतलब फेम के लिए पागल है। ये बात नोटिस करने लायक है। वही है, वो किसी भी हद तक जा सकती है इस बात को लेकर के। मतलब अगर आपको 5 लाइक कहीं से मिल जाए तो इसके लिए वो कहीं तक जा सकती है और कोई भी काम कर सकती है। और देखा भी जाता है, मैं भी देखता हूँ, मतलब आजकल कभी रील वगैरह में स्वाइप करता हूँ तो मैं भी देखता हूँ ऐसा। अभी तो हमारा मतलब वो है कि हम रील में देखते हैं, रील बनाते भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन हम देखते हैं अधिकतर यही कि फेमेबल ज़्यादा है और कुछ भी हद तक मतलब जा सकती है वो। मतलब जो अकड़ थी लोगों में कि नहीं हम इस चीज़ के लिए नहीं मतलब झुकेंगे, इस सब चीज़ के लिए वो नहीं करेंगे। देखते हैं युवा कैसे मतलब वीडियो बनाने के लिए प्रैंक के नाम पे हाँ, वही किसी बूढ़े बुजुर्ग पे प्रैंक कुछ कर देता है, किसी को परेशान कर आजकल दिया। तो देखते होंगे एक तरह का ट्रेंड चला है कि बूढ़े लोगों से गाली दिलवाया जाता है। मतलब ऐसा कुछ वीडियो क्रिएट किया जाता है जिसमें बूढ़े लोग गाली देते हैं और उसको मतलब ट्रेंड कराया जाता है कि अच्छा, नहीं। गाली से याद आया, बनारस का गाली तो बहुत बनारस का गाली यहाँ फेमस है। वो वहाँ तो मतलब अगर जैसे चाट परोसा जाता है आपको जिस प्यार से, वो गाली भी परोसा जाता है आपको उतने ही प्यार से। हाँ, इस तरह देखा था कि अगर गाली नहीं किसी को मिलता है तो आदमी बुरा मान लेता हाँ है बुरा मान जाता है, ये भी है कि हमको गाली नहीं दिया। आपको गाली नहीं दिया। वहाँ पे तो भाई जज बड़े बड़े जज अधिकारी सब ऐसे। SDM इस तरीके के लोग पे जो बड़े बड़े मतलब पद पे हैं, वो लोग गाली सुनने के लिए ऐसे आते हैं कि हमको एक बार गाली दीजिए ऐसा। हाँ। और नहीं मिला उनको गाली ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और स्टैंडर्ड है गाली का भी, अगर आप किसी को सॉरी ये बीप कर दीजिएगा, और किसी को आप तो फिर वो जिसको आपका बुरा मान जाएगा कि हमको उस स्टैंडर्ड का गाली नहीं मिला। हाँ, गाली है स्टैंडर्ड है वहाँ, गाली फेमस है, गाली का फेमस है। वो तो मानता हूँ। और गाली और पान, आपको लैंग्वेज समझने के लिए पहले पान खाना पड़ेगा तब आपको लैंग्वेज समझ में आएगा वहाँ पे। लेकिन पान भी ऐसे किसी को नहीं मिलता है। हाँ वहाँ के वो मतलब बनारस हर जगह से आप बोलना पड़ेगा आपको कि नहीं हमको पान खाना है, और वो वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ये दिक्कत ये है कि सबको पान इसलिए सर्वाइव अभी के लोग वेट नहीं करना चाहते ना, वही समस्या ये है। तो वो चीज़ नहीं मिल पाएगा आपको। हाँ, तो फिर चाट खाना है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, चाहे 20 का दुकानदार को दीजिए, लेकिन आपको लाइन में लगना पड़ेगा और तभी वो सर्वाइव मतलब सर्व करेगा वो वाला चाट जो आपको चाहिए। हाँ, और पान खाने के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। वो बोलेगा कि रुकिए, और उसके टाइम के अनुसार रुकिए। आप ये बीच में नहीं पूछ सकते हैं कि आप कितना देर तक मैं रुकूं, ऐसा नहीं सवाल कर सकते। ऐसा सवाल कर पूरा दिया निकाल के जाना। हाँ वहाँ पे देना पड़ेगा। जब तक आपके बगल से आपके जब तक पान के दुकान के बगल वाले से 4-5 लाशें पार न हो तब तक आपका पान नहीं रहेगा। तो डेली इतने जाते हैं क्या? हाँ वहाँ पे तो लास्ट फेमस है मणिकर्णिका घाट नाम सुना। हाँ, मैंने तो सब लोग जानते ही होंगे। हाँ तो वहाँ पे तो विदेश से भी फॉरेन से भी लाश आते हैं। माने आता है कि मतलब वहाँ पे जलाया जाए तो ऐसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, होती है भाई, वो भावना है, सब भावना है जिसकी वजह से वो इतना कोई मतलब नहीं रखता। बाकी जलाने वाले तो कहीं भी जलाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। हाँ जैसे आप बताए कि बनारस मणिकर्णिका घाट के बारे में,
तो वहाँ के बारे में ऐसा मतलब कि कहाँ ये कुछ होली, जैसे वृंदावन की होली तो फेमस है ही, हाँ लेकिन वहाँ की भी होली के बारे में कुछ हाँ। सुनने को मिलता है कि सर मसान का होली है वहाँ का फेमस। मतलब मसान का होली क्या है जैसे? मसान का होली में होता है क्या कि जो लाशें जलती हैं उनके जो राख होता है उसी चीज से होली खेलते हैं। तो सब आम जनता के नहीं, लिए या वो फिर आम जनता के जो लिए वहाँ नहीं। पूजा करते हैं उनके? तो ये रील पे देखे होंगे आप, ये आम जनता के लिए आप खेलते हुए होली, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के जो स्पेसिफिक लोग हैं बस वही पे लोग होली का वो एंजॉय करते हैं, बाकी दूसरे लोग वहाँ पे मतलब उस टाइम में कह सकते हैं कि जो पूजा पाठ जैसे वहाँ के लोग ही कर हाँ, लेते हैं, या उस शमशान घाट पे जो रहते हैं जो वही इर्द गिर्द हैं जो उन सब मानते हैं तो उन्हीं के लिए है वो होली। अच्छा। और उन्हीं लोग ही खेल नहीं पाएंगे, आप नहीं खेल पाइएगा, आपका एंट्री भी नहीं होगा, ये भी है समझिए। लेकिन क्या ये वो थोड़ा रील पे ना वो कुछ अजीब सा रील का तो बात ही छोड़िए, यहाँ पे मतलब हर लोग ना मर्यादा में अब दिखता ही नहीं है, कहीं भी एंट्री कर देता है। हाँ, वीडियो बनाने के वहां चक्कर से में भी वही हुआ कहीं है। भी एंट्री हो गया। अब किसी के घर में, किसी के स्कूल में कहीं जाके माइक लेके रील बनाने के चक्कर में चला जाता है, तो वो सब सही पर हो रहे हैं। वो मेरे हिसाब से उसको गुप्त रखना चाहिए, उस सब का वीडियो वगैरह नहीं बनाना चाहिए। उन सब चीजें चीजों का होती है कि वो कुछ चीजें होती है जिसको मतलब गुप्त रखा जाए तो उससे फायदे में रहेंगे लोग। और न गुप्त रखने का कारण ही यही है कि मतलब हम लोग इतना शिकार होते जा रहे हैं दूसरे दूसरे चीजों का, फॉरनर मतलब कल्चर का या इन सब चीजों का। ये यही है, मर्यादा विहीन होइएगा तो आपका होगा ही, वो आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम हमेशा आते ही रहेगा। अच्छा ये देखिए क्या? मर्यादा से याद है आपको एक बात बताते हैं, बनारस में आप फेमस है गंगा आरती। गए थे ना अपने ये भी, कौन? मेरे जिनमें शादी हुआ भी लड़के था अंबानी जी, अंबानी जी। वो भी शामिल हुए थे ना गंगा आरती में। गंगा आरती तो बहुत सुप्रसिद्ध है। हाँ सुप्रसिद्ध है। उसमें क्या होता है कि मर्यादा से हम बात को स्टार्ट किए थे और मर्यादा में ही रह के मतलब बता रहे हैं कि मर्यादा से मतलब क्या होता है कि गंगा आरती होता है। और गंगा आरती में क्या होता है कि गंगा की आरती होती है, स्टेज ऐसे रहा और उसके ऊपर आरती होता है ऐसे। लेकिन जिस समय में गंगा उत्थान पे होती है वो गंगा आरती को बंद कर दिया जाता है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और मर्यादा का तात्पर्य देखिए, जब तक गंगा मर्यादा में है तब तक आरती होती थी, उनकी पूजा होती है। और लोगों के ऊपर भी ये बात अप्लाई होती है कि जब तक आप मर्यादा में रहिएगा आप पूजे जाएंगे, आपकी पूजाएं होंगी, आपकी चर्चाएं होंगी। बिल्कुल। ये बात मतलब कितना मतलब कहाँ गंगा जी फिर अंदर भी आते हैं पूरा, कहाँ जब उत्थान पे होती हैं तो सबके घर तक चले जाती हैं वो। और घर के लोग जो आसपास के इलाका है जो मतलब रह रहे हैं, हमारे घर पे भी होता है, हमारे घर पे भी चढ़ जाते हैं हम लोग भी। सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाना पड़ता है, थर्ड फ्लोर पे भी तक जाना पड़ जाता है सिलेंडर उठा के। और जब तक आती हैं तो क्या होता है कि मतलब आ गई तो उनको झाड़ू से मार के बाहर करना पड़ता है। जैसे हम लोग पोछा लगाते हैं तो पानी को बाहर करते हैं ऐसे वाइपर वगैरह मार के, वैसे ही झाड़ू से मार के गंगा को मतलब ऐसे निकाला जाता है घर से। ऐसा उस समय वो गंगा जी नहीं होते हैं, वो एक तरीके से पानी के रूप में वहाँ पे रहते हैं। आप तो मान रहे हैं ना गंगा की पानी है, बट वो है तो वो गंगा नदी का गंगा चली। आप उत्थान पे रहिएगा और मर्यादा में रहिएगा तो आप सीधा बात समझिए कि जब तक आप उत्थान पे और मर्यादा में रहिएगा तब तक आप पूजे जाइएगा। और जब तक आप मर्यादा विहीन हो जाइएगा तो कहीं भी पूजनीय नहीं है, बात सही नहीं रहेगा, गाली खाने के लायक हो जाएगा झाड़ू से। जब आपको सुन रही है, जब गंगा को आरती किया जाता था एक समय तक, और जब उत्थान पे हुई मर्यादा विहीन हुई तो उनको झाड़ू से मारा जा रहा है। तो हम तो आम आदमी है यार, हम किस मतलब खेल के मूल्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो वही समझना चाहिए भाई कि थोड़ा सा मतलब अगर आप विहीन हो गए तो समाज है, हमारे लिए समाज है। हाँ, रिश्तेदार सब रख के ही अंदर आप एक बार लोग आपको बाहर निकाल देंगे। लोग आपको और लोग के क्या है, लोग मतलब ये समझते हैं ना कि मतलब कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बुजुर्ग भी हैं जो कि बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ हैंडल भी करते हैं और बहुत कुछ उस तरीके से सेट किए हैं कि कुछ होगा ही नहीं। मतलब फ्यूचर भी सेफ रहेगा और पास्ट भी सेफ रहेगा और प्रेजेंट भी सेफ रहेगा। और इस दौर का ऐसा है कि प्रेजेंट मतलब फिक्स करने के चक्कर में पूरा पास्ट ही बेकार होते जा रहा है, पूरा फ्यूचर ही बेकार होते जा रहा है। सॉरी पास्ट बोल दिया, फ्यूचर ही बेकार होते जा रहा है। तो यही बात है, मर्यादा तो सबसे बेहतर
चीज़ है ही नहीं। ज़्यादा में रह के कोई भी काम कीजिए, आपका विकास होगा। विकास इन द सेंस कि आप अच्छे से उन्नति करेंगे, सर्वाइव कर सकते Survive कर हैं इस सकते हैं। समाज के लिए, समाज और में। अपने बच्चे को भी अच्छा दे सकते हैं परवरिश। नहीं तो हम तो भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा फैमिली देखे हैं कि जो कि साथ में बैठ के मतलब ड्रिंक ये सब करते हैं, लेकिन जो ये अपना कल्चर की नहीं, बात। culture अपना नहीं है कल्चर, मैं वही बता रहा हूँ, अपना कल्चर नहीं है, बाकी लोगों का कल्चर उसको हाँ तो बट फिर भी गलत है तो गलत है, ये बात मैं मानता हूँ। बाकी माने ना माने गलत तो है ही, गलत है, क्योंकि वो भी अगला भाई गलत कदम उठाएगा। ठीक है आदर्श जी, हाँ, ठीक है, कोई नहीं। सॉरी भारद्वाज बोलने के लिए बोले थे आप। अरे नहीं मतलब अच्छा है, जब लोग अच्छे लगते हैं तो फिर भारद्वाज ही अच्छा है नाम, नहीं क्यों कुछ अच्छा लगता है। अवांछनीय माहौल बन रहा है इधर, आसपास पटाखे दिवाली का आसपास समय, दिवाली का पटाखे चल समय रहे हैं। पटाखे अच्छी बात है, चल रहे हैं। पटाखे जलाए। हाँ, इनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी हम डिस्क्लोज करते हैं कैमरामैन का इंडिकेट्स तो आया है कि बंद किया जाता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आप भी इस एपिसोड का भरपूर आनंद लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और चैनल बन गया है, चैनल का नाम भी रखा गया है, बाकी कुछ करेक्शन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वॉइस का हम कुछ कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट होगा, आपको इस एपिसोड में कुछ अगले इम्प्रूवमेंट दिखेगा, अगला एपिसोड में और इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बाकी धन्यवाद, जय हिंद जय हिंद जय भारत, चलते हैं।